नमस्कार भक्तों। आज की कहानी उन इंजीनियर की जिन्होंने लॉज पढ़े बगैर पत्थर को पानी में तैरा दिया। आज की कहानी उस वैज्ञानिक की जिसने मिसाइल बनाई जो अपने टारगेट को खत्म करके वापस आ जीती थी। ये कहानी उस शिल्पकार की जिसने बिना किसी आधुनिक मशीन के ऐसी इमारतें खड़ी कर दी कि जिनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शिल्पकार की जिसने सतयुग में देवताओं के लिए स्वर्गलोक तैयार किया, त्रेता युग में रावण के लिए सोने की लंका बनाई, द्वापर युग में श्री कृष्ण के लिए समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी को बनाया और कलयुग के शुरुआत से पहले एक जादुई नगर इंद्रप्रस्थ, जिसे आज आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। इतिहास गवाह है, हमारी लोक कथाएं मान्यताएं खुल के ये कहती हैं कि जब इंसान को आग जलाना नहीं आता था तब इस महापुरुष ने हवा में उड़ने वाला विमान डिजाइन कर दिया था। ये कहानी सृष्टि के पहले आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा की। भगवान विश्वकर्मा के जन्म की पुराणों में बड़ी ही रोचक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ढांचा तो बना दिया है लेकिन उसके जीवन और रंग भरने वाला उसमें कोई नहीं है। उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उनकी सोच को हकीकत में तब्दील कर दे। उस समय ही जन्म हुआ भगवान विश्वकर्मा का। ऋग्वेद जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें विश्वकर्मा जी को सर्वद्रष्टा कहा गया है, यानी वो शक्ति जिसकी आंखें हर जगह हैं, जिसके हाथ हर जगह हैं, वो निर्माण की असली ताकत है। भारतीय संस्कृति में विश्वकर्मा जी को एक मूर्ति में ही सीमित नहीं रखा है बल्कि उनके 5 अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। ये 5 रूप और कुछ नहीं, इंसान की तरक्की के 5 कदम है। यही वे 5 समुदाय हैं जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। पहला रूप है मनु का। ये लोहे का काम करने वाले माने जाते हैं। ये वो दौर था जब इंसान ने शिकार और सुरक्षा के लिए हथियार बनाने के लिए लोहे को पिघलाना शुरू किया था। दूसरा रूप है मैं। ये लकड़ी का काम करने वाले हैं। जब इंसान ने गल काटे, रथ बनाए, घर बनाए, सबसे बड़ा आविष्कार पहिया बनाया। तीसरा त्वष्टा। ये हैं तांबे और कांसे के कारीगर जिन्होंने धातुओं को मिला के नई मिश्र धातु बनाना सिखाया जिससे बर्तन और मूर्तियां बनी। चौथा रूप है शिल्पकार का। ये पत्थर का काम करने वाले हैं जिन्होंने मंदिर के लिए मूर्तियां बनाई। पांचवा है विश्वक। ये सोने चांदी का काम करने वाले हैं। सोना चांदी सिर्फ गहना नहीं, प्राचीन समय में इसका उपयोग मंदिर के शिखर के लिए होता था। यानी विश्वकर्मा जी ने इंसान को सुई से लेकर जहाज तक और झोपड़ी से लेकर महल तक बनाने का हुनर दिया। वो हर उस हाथ में बसते हैं जो कुछ नया बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं उनके आविष्कारों की। विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए ऐसा हथियार बनाए थे जो आज के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक थे। हम सब ने सुना है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में, जिसकी खासियत थी कि वो हाथ से छूटकर पापियों को मारकर वापस आ जाता था। और सुदर्शन चक्र की ये खासियत थी कि ये भीड़ में भी सिर्फ पापी को ही निशान बनाता था, किसी बेगुनाह को नहीं। विश्वकर्मा जी की सबसे चर्चित रचनाओं में आता है पुष्पक विमान, जिसको उन्होंने कुबेर जी के लिए बनाया था और बाद में रावण ने उस पे कब्जा कर लिया था। रामायण में लिखा है मनोवेगम, यानी विमान मन की गति से चलता था। अब बात कर लेते हैं त्रेता युग में बनाए गए राम सेतु की। विश्वकर्मा जी के ही वंशज नल नील ने त्रेता युग में राम सेतु को निर्माण किया और श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जिसको भगवान विश्वकर्मा जी ने जमीन पे नहीं समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दिया था। अब बात कर लेते हैं विश्वकर्मा जी के उन आविष्कारों की, उन रचनाओं की जो आज भी आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर। अलोरा की गुफाओं में मौजूद ये मंदिर ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया बल्कि पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। और दूसरा है उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल। कहा जाता है मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में लटकी रहती थी और वो भी चुंबकीय शक्ति से। विश्वकर्मा जी के वास्तु ज्ञान उपयोग करके मंदिर के शिखर और तल पे ऐसे विशाल चुंबक लगाए गए जो मूर्ति को हवा में ही स्थिर रखते थे। आज भी भारत का हर मैकेनिक, हर कारीगर 17 सितंबर को अपने औजारों की पूजा करते हैं। आज भगवान विश्वकर्मा केवल एक कहानी नहीं है, एक प्रतीक है उस काबिलियत की जो हम सब के अंदर है। विश्वकर्मा के 5 रूप ये दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत का भी देश था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस मिट्टी में जन्मे हैं जहाँ ऐसे महान प्रभु भगवान विश्वकर्मा की रचनाएं हम देख सकते हैं। अगर आप भी ये गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय विश्वकर्मा जरूर लिखिए। भक्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम और प्रोत्साहित हो सकें। अपना बहुत ध्यान रखिए। जय विश्वकर्मा, जय श्री राम।